हेलो फ्रेंड्स, हम शैक्षिक मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांतों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का जनक किसे माना जाता है? ए. B.F. स्किनर, बी. इवान पावलोव, सी. डी. अल्बर्ट बंडूरा, बी. इवान पावलोव। पावलोव के कुत्तों पर किए गए प्रयोग ने दिखाया कि एक तटस्थ उद्दीपन, जो कि घंटी है, को एक अप्रशिक्षित उद्दीपन जिसे भोजन से जोड़कर प्रशिक्षित प्रतिक्रिया उत्पन्न की जा सकती है। यहाँ प्रशिक्षित प्रतिक्रिया क्या है? लार आना। और तटस्थ उद्दीपन क्या है? भोजन। और ये घंटी और अप्रशिक्षित उद्दीपन भोजन। दूसरा है, प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? ए. पावलोव, बी. थॉर्नडाइक, सी. स्किनर, डी. पियाजे। उत्तर है बी. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम कहता है कि जिन व्यवहारों के बाद संतोषजनक परिणाम मिलते हैं वे दोहराने की संभावना अधिक रहती है, मतलब उन्हें दोहराने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तीसरा है, प्रचालन अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग मुख्यतः किससे संबंधित है? ए. अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं, बी. उद्दीपन का सामान्यीकरण, सी. पुनर्बलन और दंड, डी. संज्ञानात्मक मानचित्रण। उत्तर है पी. पुनर्बलन और दंड। स्किनर का प्रचालन अनुबंधन स्वैच्छिक व्यवहार को पुनर्बलन, जिसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं, या दंड या पनिशमेंट द्वारा मजबूत या कमजोर करने पर केंद्रित है। मतलब रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन से व्यवहार को मजबूत किया जा सकता है और दंड देकर किसी भी व्यवहार को कमजोर किया जा सकता है। चौथा है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी किसने प्रस्तुत किया? जेरोम ब्रूनर, बी. अल्बर्ट बंडूरा, सी. लेओ वाइगोत्स्की एंड डी. जॉन डेवी। उत्तर है अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा ने अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग के माध्यम से सीखने पर बल दिया, जिससे उन्होंने बोबो डॉल प्रयोग में प्रदर्शित किया। बोबो डॉल को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष की आयु का चरण कहलाता है? ए. पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल, बी. औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल, ठोस संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और डी. संवेदी गत्यात्मक सेंसरी मोटर। उत्तर है डी. संवेदी गत्यात्मक। इस चरण में शिशु इंद्रिय अनुभवों और मोटर क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष का आयु का चरण कहलाता है संवेदी गत्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 6, निकटवर्ती विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की अवधारणा किसने दी? वाइगोत्स्की, ए. बी. ब्रूनर, सी. आसुबेल, पियाजे। उत्तर है ए. वाइगोत्स्की। ZPD वह अंतर है जो एक शिक्षार्थी स्वयं कर सकता है और जो वह किसी कुशल व्यक्ति की मदद से कर सकता है। तो स्वयं करने और किसी कुशल व्यक्ति के मदद से करने के बीच की स्थिति को ZPD कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थपूर्ण वाचिक अधिगम मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑसुबेल, ए. बी. स्किनर, सी. ब्रूनर, डी. थॉर्नडाइक। इसका उत्तर है ए. ऑसुबेल। ऑसुबेल ने बल दिया कि जब नया ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है तो अधिगम अधिक प्रभावी होता है। इसके लिए अग्रगामी आयोजक का प्रयोग किया जाता है। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स को अग्रगामी आयोजक कहा जाता है। 8, खोज अधिगम डिस्कवरी लर्निंग से सबसे अधिक कौन जुड़ा है? ब्रूनर, बी. स्किनर, सी. पावलोव, डी. थॉर्नडाइक, ए. ब्रूनर। ब्रूनर का मानना था कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अवधारणाओं को खोजकर सीखें तो अधिगम अधिक प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अधिगम सिद्धांत मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा करते हुए केवल प्रेक्षणीय व्यवहार पर बल देता है? ए. संज्ञानात्मक सिद्धांत, बी. व्यवहारवाद जिसे बिहेवियरिज्म भी कहते हैं, सी. मानवतावाद जिसे ह्यूमनिज्म कहते हैं, गेस्टाल्ट सिद्धांत। उत्तर है बी. व्यवहारवाद। व्यवहारवाद मापने योग्य व्यवहार और बाहरी उद्दीपन पर केंद्रित होता है, जैसे पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक ने अपने कार्यों में बतलाया है। गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के विकासकर्ता कौन थे? ए. कोहलर, काफ्का, वर्टहाइमर, पावलोव, स्किनर, पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, डी. मैस्लो, रोजर्स, एरिक्सन। उत्तर है ए. कोहलर, काफ्का, वर्ट